हेलो फ्रेंड। आज मैंने ये राखी बनाई है और आपको राखी की लेटेस्ट कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानियाँ तो राखी की बहुत सारी है और उसमें से कुछ कहानियाँ मुझे मालूम है और आप लोगों को भी मालूम होगा, पर लेटेस्ट कहानी तो यह है कि कारगिल में, जैसे कारगिल में युद्ध हुआ था और बहुत सारे सैनिक शहीद हुए थे। अभी चाइना बॉर्डर पे भी बहुत सारे सैनिक हमारे शहीद हुए हैं। चाइना लोगों ने बहुत हमारे जवानों को अ, क्या बोलूँ, आप सबको मालूम ही है। बट हम अपने जवानों के लिए, अपने देश के लिए चाइनीज़ राखी बंद कर सकते हैं। जैसे चाइना ऐप बंद हुआ है, टिकटॉक बंद हुआ है, अब चाइनीज़ चीज़ें बंद हुई हैं। तो हाँ, इस बार हमने चाइनीज़ राखी, मैंने सोचा हम मैं कोई भी राखी परचेज़ ही नहीं करूँगी, खुद से ही एक राखी बनाई है। तो सिंपल सी राखी बनी है। मेरे को राखी बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने ट्राई किया, घर में कुछ पर्स थे और कुछ धागों के साथ मैंने ये राखी बनाई है। आपको आप भी बना सकते हैं, क्योंकि कुछ भी करने से ना मतलब हो ही जाता है। चाहे जैसा मर्जी कुछ भी करो, टूटा फूटा सा जैसा मर्जी हो ही जाता है। एंड में कुछ ना कुछ बन ही जाता है। तो बन गया है राखी और ये मैं अपने भाई को बांधूंगी, मेरा भाई। और आप भी अपने घर में बना सकते हैं और अपने देश को सपोर्ट कर सकते हैं। चाइनीज़ राखियों से दूर रहिए। हमें मालूम नहीं है कौन सी चाइनीज़ राखी है कौन सी नहीं है, तो प्रेफर कीजिए कि आप घर में राखी बनाइए, जिससे आपको एक खुशी तो होती ही है। और दूसरा, अपने हैंडमेड चीज़ों से आप बनाइए। लॉकडाउन का टाइम है, बाहर की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। मिठाई भी मैं घर पे ही बनाऊंगी, आप भी घर पे ही बनाइए। तो एक पुरानी कहानी है, पुराणों में लिखा हुआ है कि जब विष्णु जी वामन अवतार हुए थे, तो राजा बलि के पास जब वो गए थे, तो राजा बलि बहुत ही बड़े दानवीर थे, वो कभी किसी को मना नहीं करते थे। तो राजा बलि जब यज्ञ कर रहे थे, तो उस टाइम प्रभु जी उनसे भिक्षा मांगते हैं। तो राजा कृष्ण जो अपने 52 अवतार में थे, तो उन्होंने मतलब एक पैर में पूरा आकाश और दूसरे पैर में पूरी धरती नाप ली थी। राजा बलि ने बोला कि अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने अपना सिर झुका दिया और उन्होंने बोला कि ठीक है प्रभु, आपसे मेरी वंदना है कि आप हमारे साथ पाताल चलिए। जब इस पे प्रभु जी खुश हो गए और उनके साथ पाताल लोक चले गए। पाताल लोक जाने के बाद प्रभु जी वहीं पे रहने लग पड़े। माता लक्ष्मी परेशान हो गई इधर। तो माता लक्ष्मी ने एक साधारण सी स्त्री का रूप बना के राजा बलि के पास गई और राजा बलि को राखी बांधी। और राजा बलि ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो माता ने कहा कि आपके पास तो प्रभु हैं, मुझे नारायण ही चाहिए। तो वो यही पूर्णिमा का दिन था, तो देव उठौनी भी उसको कहा जाता है। तो इसलिए क्योंकि देव को वहाँ से उठाया गया था मतलब मतलब वहाँ से आए, तो कृष्ण जी ने वहाँ मतलब विष्णु भगवान ने उनको कहा कि हाँ, मैं 4 मंथ चतुर्मास तक यहाँ पे रहूँगा और हर साल ये पूर्णिमा के दिन जो है देव उठौनी होएगी और मतलब रक्षाबंधन बांधा जाएगा। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक दो तो महाभारत में भी है, जो छोटी सी कहानी है। जब कृष्ण जी को ने मतलब शिशुपाल का वध किया था, तो द्रौपदी ने अपने कपड़े मतलब अपने अंग वस्त्र से उनको मतलब पट्टी बांधी थी और उसका उनको बहुत ही सही टाइम पे भगवान जी ने उनका साथ दिया था। और जब युधिष्ठिर ने कृष्ण से युद्ध में ये पूछा कि मैं शत्रु पे कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ, तो विजय सूत्र के रूप में राखी का उन्होंने अपने कृष्ण जी ने बताया, विजय सूत्र के रूप में राखी अपने सैनिकों को बांधो और विजय प्राप्त होएगा। तो बहनें अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती है ताकि वो विजय प्राप्त कर सकें। हमारे सेना नायकों को भी राखी बांधी जाती है। तो राखी का एक बहुत खूबसूरत त्यौहार है जो हिंदू धर्म में मनाया जाता है।
एक कहानी तो सिकंदर की भी है। जब सिकंदर और परस की लड़ाई हुई थी, तो सिकंदर की वाइफ ने पुरु राजा पुरु को राखी बांधी थी। और युद्ध में जब सिकंदर ने पुरु को हराया था, तो उस टाइम राखी बंधी हुई थी। और उसने इसलिए सिकंदर को नहीं मारा था, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसको राखी बांधी थी। जब वो बंदी बना गया था, तो सिकंदर ने भी ये चीज़ नोटिस की और पुरु को उसका पूरा राज वापस कर दिया था। तो सिकंदर और पोरस की लड़ाई में भी राखी का बहुत है। इसी तरह मतलब बहुत सारी कहानियाँ हैं राखी के ऊपर, पर लेटेस्ट कहानी तो यही आप जानिए, पहचानिए कि चाइना के बॉर्डर पे अपने सैनिक हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, तो हमको चाइना को बाइकाट करना है। और खूबसूरत राखियाँ अपने हाथों से बना के अपने भाइयों की कलाइयों पे बांधनी है। तो आप लोगों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो मैं राखी के दिन डाल का कोई फ़ायदा नहीं होता, मैं सोची कि अभी बनाती हूँ और अभी पोस्ट करती हूँ, ताकि शायद मे भी लोग कुछ सीख लें और अपने हाथों से राखी बनाएं। तो वाहिगुरु जी आप सबकी पर मेहर करे। ईश्वर आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। राखी का त्यौहार आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए खुशमय उत्तममय हो। तो इन्हीं इन्हीं अच्छी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको, जो भी अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है। थैंक यू।